हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एपी निकालना है और इसके बाद की 3 टर्म और निकालनी है और डी निकालना है। तो करने जा रहे हैं इसका 10वां पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, A1 हमें ये दे दिया, A2 ये दे दिया, A3 ये दे दिया, A4 ये दिया। सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है डी। डी निकालने फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है हमारे पास, 2A माइनस ए इजिकल टू क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, डी अगला निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3A माइनस 2A इजिकल टू ए आएगा। फिर दोबारा डी इजिकल टू A4 माइनस A3। ये क्या है, 4A माइनस 3A इजिकल टू, आंसर जब घट के आएगा तो क्या आएगा, ए आएगा। तो डी जो आ गया वो हमारा हमेशा एक आया है तो ए आ रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज ए एपी। जो ये सीरीज है वो क्या है, एपी है, इट इज ए एपी। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना था हमें निकालना है A5, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा A+4D। हमें निकालना है A6, A+5D, A7, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+6D। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या करना है। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास A प्लस में 2, और डी क्या है, ए आया है 4। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, A+4, ये हो जाएगा A+4A, तो ये हो जाएगा 5A। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं A+5, डी क्या है, ए, तो ए लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 और 1 6, तो क्या होगा 6A। इसके बाद A+6A इजिकल टू जो होगा 7A। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, आ गए सारे आंसर। A5 हमारे पास आ गया 5A, A6 आ गया हमारे पास 6A, A7 आ गया हमारे पास 7A। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो हमारा आ गया 5th 6th 7th टर्म, और डी हमारे पास आ गया है ए। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे क्या दे रखा है, A² A3 A4, ये हमें A1 दे रखा है, ये हमें A2 दे रखा है, ये हमें A3 दे रखा है, और ये हमें A4 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास A² माइनस A। ठीक है, तो इसमें से देखो कॉमन क्या लिख सकता है, ए कॉमन लिख सकता है, बचेगा क्या अंदर, A-1 बचेगा। देखते हैं अगले पर, डी इजकल टू A3 माइनस A2। तो ये हमारे पे क्या है, A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास है A की क्यू माइनस A²। अब अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो A² बाहर निकल जाएगा, A² अंदर क्या बचेगा, A-1। ठीक है, देखिए ये तो अंदर का बराबर है, लेकिन बाहर A है, एक बार A² है। डी देख लेते हैं एक बार निकाल के, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास क्या दे रखा है, ए का 4 माइनस ए की क्यूब, इसमें से कॉमन निकल जाएगा A3, अंदर क्या बचेगा, A-1। तो ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन A² A3 आ रहा है, A क्यू आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, लिख देंगे हम, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद की टर्म तो हम निकल नहीं सकती। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद के सॉल्व पे। 12 सम पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक चीज सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि जो A1 है वो हम पहले लिख लेते हैं, एक बार खोल के लिख लेते हैं इनको। A1 क्या है, √2 है। ठीक है, A2 क्या है हमारे पास, 4 √8 है। √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं, जैसे √8 को लिखना होता है तो क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 2√2 बन जाएगा। A3 हमारे पास क्या है, √18 है। अब √18 को क्या लिख सकते हैं हम, √18 को 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 का जब क्यू स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3√2। समझ आया कैसे इसको कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद A4 क्या है हमारे पास, ये हमारे पे यहाँ पे 25 नहीं 32 है, थोड़ा सा गलत लिख दिया था क्वेश्चन, 32। ठीक है, 32 है, 32 क्या लिख सकते हैं, √32 A4 है। 32 को देखो क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 √2, तो 16 दूनी 32 का 4, तो ये बन जाएगा 4√2। तो ये हमने देखा, सबसे पहले इनको हमने सॉर्ट करके लिख लिया कि ये चीजें हमें मिलेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमें डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास क्या है, √2, 2√2 माइनस √2 A1। तो ये हमारे पास 2 में से गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। समझ आया, ये एक √2 है, ये 2√2 है, तो इसमें 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, √2 बच गया।
डी देख लेते हैं दूसरा, A3 माइनस A2 निकालना है। अब A3 हमारे पास क्या है, 3√2 माइनस 2√2, तो ये भी हमारे पास √2 बचेगा। ऐसे ही D इजकल टू A4 माइनस A3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, ये जाएगा √2, तो D तो हमारा सेम आ रहा है, सो इट इज इन AP फॉर्म। अब हमें जो निकालना है वो हमारा मेन मुद्दा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A5 निकालेंगे, तो A5 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में 4D। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है √2 प्लस में 4D क्या है √2, तो ये हमारा ऐसा बना। तो ये जब प्लस हो जाए तो 5√2, और 5√2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 को अगर अंडर रूट में लें तो इसका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा √50। ये हमारा आ गया A5। अब चलते हैं A6 पे। A6 लिखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस में 5D होता है। अब ए हमारे पास क्या है, √2 प्लस में 5√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 6√2, और इस ये सॉल्व होगा तो क्या 36 मल्टीप्लाई 2√2, तो 36, 36 दूनी 72, 72 आएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालेंगे क्या होगा, ए प्लस में 6D। अब ए क्या है हमारे पास, √2 प्लस में 6√2, ये हो जाएगा 7 √2, 7 को क्या लिख सकते हैं 49, तो 49 मल्टीप्लाई 2√2, 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 8 होगा 98 आ गया, 98 हमारा आ गया A7। तो ये हमारा आंसर आने वाला है। तो A5 जो आया वो क्या आया, अंडर रूट 50। A6 जो आया वो क्या आया, अंडर रूट 72, और A7 जो क्या आया वो अंडर रूट 98 आया। आई होप आपको समझ आ गया। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो ये क्या होता है, जो भी ये वाली वैल्यू होती है वो जब यहाँ जाती है तो अंडर रूट करने जाएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जैसे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 2, इससे ये कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, बात वही आ गई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे।